धर्म परिवर्तन, लव जिहाद, ये मुद्दे आप बार बार सुनते रहे हैं। लेकिन कभी आपने सुना है कि इन मामलों के चक्कर में एक इंसान अपनी जान खो दे और वो पूरा परिवार टूट जाए, उसके बावजूद इस तरीके की कहानी सामने आती रही। हम बात कर रहे हैं वो कुणाल, उस बच्चे की जिसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। टोंक के वो बच्चा है और क्या कुछ पूरा मामला है, और उस मामले को लगभग अब 1 महीना बीत चुका है। क्या उन्हें न्याय मिला, किस तरीके से वो पूरा घटनाक्रम हुआ, जानते हैं। कुणाल की माता जी आज हमारे साथ जुड़ी हैं। माता जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, नमस्कार। नमस्ते मैम। मैम, क्या क्या पूरा मामला हुआ था, सबसे पहले तो यहीं से शुरू करते हैं। कैसे पूरा मामला घटित हुआ था? कुणाल ने कभी आपको बताई थी ये सब चीजें, क्या कुछ रहा? मैम ये क्या है कि एक मैडम, ये हमें घर में पता थी, 8 महीने से हमें मालूम था, क्योंकि इसने जब पहली फर्स्ट टाइम जब सुसाइड करने की कोशिश करी, उस टाइम भी इस लड़की ने पूरा दबाव बनाया था। और दबाव इतना बना रखा था कि वो लड़का डरा हुआ था। और जब इसने इसका जब 26 तारीख को जब खतना करवाया, उस लड़की को, लड़की ले जाके इसका खतना करवाया, सारी चीजें पुलिस वालों के सामने है। और जो भी तत्व हमने दिए हैं, उन तत्वों के आधार पे जब उसका खतना हुआ, मेडिकल रिपोर्ट रिपोर्ट में खतना आ चुका है। उस लड़की की अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं है। जिस तरीके से आज हमें पुलिस वालों की कुछ रिपोर्टें सामने आई हैं, जी। तो लड़की बचाव रखा जा रहा है इसमें। जब मेरा तो 17 साल का लड़का ही चला गया, तो मेरे लड़का, आज उस लड़की ने दिया, जी। ने लड़की को किडनैप किया, और उस पे दबा, पुलिस वालों पे ऐसा कौन सा रखा है, या पुलिस वाले की मिली भगत की वजह से आज ये रिपोर्टें, आज 1 महीना हो गया, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। और ये कार्रवाई अगर नहीं हुई, कुछ भी नहीं हुआ, तो ये देख लो कि हमें भी धर्म परिवर्तन, हमें भी मुस्लिम धर्म में जाना पड़ेगा। ये सारे तत्व में हमारे सामने आ चुके हैं कि भाई हमें भी आज धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा मेरे बेटे को और मुझे बचाओ के लिए। जी। क्योंकि जब खतना हुआ, क्या आपको पहले बताया था बच्चे ने, कुणाल ने बताया था कि मेरा खतना करा है, या उसने खुद बच्चे ने किया, या फिर करवाया गया था? नहीं, उसका करवाया गया था। 28 तारीख को जब महात्मा गांधी हॉस्पिटल में उसको टोंक से रेफर कर दिया था, उसकी एक ब्लेड चमड़ी में घुस की अंदर, एकदम डीपली अंदर गई हुई थी, एक ब्लेड ब्लेड का टुकड़ा। तब उस लड़के ने मुझे सारी चीजें, हॉस्पिटल जाते हो जाते उसको, उसने मुझे बताई ये सारी कि मेरे साथ ये चीजें हुई है। सारी चीजें, सारी सारी चीजें होने के बाद में वो लड़का इतना डरा हुआ। हाँ, तो उस लड़के ने पुलिस कंप्लेन करने दी। बस उस लड़की, क्योंकि हमारा क्या है कि 14 तारीख को 9 बजे 10 बजे मकान खाली करने का था, लेकिन उस लड़की ने 14 तारीख को 5 बजे ही उसको इतना कर दिया है कि उस लड़के ने आत्महत्या कर ली, भीलवाड़ा जाने से पहले ही। यानी उसको इतना डराया धमकाया गया मैम कि वो लड़का कुछ भी हमें करने के लिए, हर चीज के लिए मना करता रहा। एक तरफ से मैडम जायज भी है ना, जब आज इतने सबूत मिलने के बाद भी पुलिस के द्वारा कोई जांच, कोई प्रोटेक्शन हमें नहीं मिल रही है, तो लड़के का जाहिर सा ना, भाई पुलिस वाले तो भाई चलो ठीक है, खा पी के केस को रफा दफा कर देंगे। वो लड़की धमकियां यही देखती थी, मैं फोक्सो के केस में फंसा दूंगी तुझे। तो लड़का डरता रहा, लड़के ने ये सोच लिया कि मुझे भीलवाड़ा जाना है यहाँ से। तो अपन आगे बात को नहीं बढ़ाई, इस बात को यहीं खत्म करके अपन को चुपचाप 14 तारीख को निकलना है। जैसे ही लड़की को 14 तारीख का पता चला, उसे 5, यानी 3 बजे वो वीडियो कॉलिंग पे रात को बात कर रहा था। हमने खुद ने वीडियो कॉलिंग पे 3:30 बजे बात करते हुए देखा। तो हम सोने चले गए, तो हमारी इसी नींद लगी, 6 बजे हम उठे तो हमें हमारा बेटा लटका हुआ पाया गया हमें। और लड़की की वीडियो कॉलिंग चालू थी, लड़की देख रही थी, पुलिस वालों ने वीडियो कॉलिंग आके बंद करी है। तो इससे ज्यादा क्या सबूत होगा, जब पता है कि भाई लड़की के पीछे, लड़की ने कोई धमकाया है, कुछ किया है, जब इस लड़के ने अपनी जीवन शैली खत्म कर दी है। आज मेरा तो परिवार खत्म हो गया, मेरा 17 साल का लड़का चला गया। आज हमें इस नौबत तक पहुंचा दिया कि हमें खुद को धर्म परिवर्तन करने पे मजबूर किया जा रहा है, जब इस सरकार क्यों नहीं सुन रही। यानी मेरे बेटे को बचाने के लिए आज हमें धर्म परिवर्तन करने की, हमें खुद को वो चीज हो गई कि भाई हमें धर्म परिवर्तन करना पड़ेगा।
हिम्मत आज रखिए। मेरे तो जी। घर के 2 ही बेटे थे, सास ससुर की पहले ही डेथ हो गई थी। हमारे परिवार में आगे पीछे मेरा बेटा नहीं, मैं बची हूँ। आज हमें हर तरीके से मजबूर किया जा रहा है। प्रशासन की कोई मदद नहीं, कोई गिरफ्तारी नहीं है उस लड़की को, जबकि सारे सबूत मिल चुके हैं। और आज जैसे हम पुलिस के द्वारा जो रिपोर्ट जो इनके बयान निकले हैं, उस तरीके से तो पुलिस वाले इनको बचा रहे हैं। जो तत्व दिए हैं, उन तत्वों को छुपाया जा रहा है। समय बहुत कठिन है आप लोगों के लिए, हिम्मत रखिए। पर क्या प्रशासन उचित कार्रवाई कर रहा है? क्या प्रशासन ने किसी तरीके की कार्रवाई की उस बच्चे के परिवार में? आपने बताया कि बहुत सारे लोग थे जो उसको, आपके परिवार को जो है दबाव बनाने की कोशिश कर रहे थे, धर्म परिवर्तन के लिए बोल रहे थे, आपके बच्चे को धर्म परिवर्तन के लिए बोल रहे थे। तो क्या प्रशासन ने अभी किसी को गिरफ्तार किया है? नहीं, बिल्कुल नहीं किया है। प्रशासन ने कोई गिरफ्तारी नहीं की है। और आज बच्चे को 1 महीना पूरा हो चुका है, 14 तारीख से, 14 तारीख आज 1 महीना हो गया बच्चे को। हमें पुलिस के द्वारा कोई ऐसी चीज़ नहीं पा वो मिल रही है कि भई हमें कहीं से भी हमें न्याय मिलेगा। क्योंकि आप एक माँ हैं और इस तरीके का दर्द आपने बहुत बहुत हिम्मत रखी होगी आपने इस दर्द को सहने की, क्योंकि जब बच्चे का आपके खतना किया होगा ज़बरदस्ती, और उम्र में भी कोई छोटा नहीं था, बच्चा 17 साल का था, अडल्ट हो रहा था धीरे धीरे, और इस तरीके का घटनाक्रम, क्या पहले कभी बच्चे ने आपको उस लड़की के बारे में बताया था? वो लड़की के बारे में जब मुझे 8 महीने पहले इनको बात करते हुए पकड़ा था मैंने, तब मैंने इनको रोकने की कोशिश करी तो लड़के ने उस टाइम वाप यानी 8 डोलो टेबलेटें खा चुका था, मुझे डराने के लिए कि भई अगर उसको पता था कि मम्मी कोई एक्शन लेगी तो ये मोमडन मार देंगे। क्योंकि आज के टॉक के अंदर आपको पता है कि मोमडनों की चलती है। हिंदू जब आज ही कोई तो ये पूरा जो घटनाक्रम हुआ उसको लगभग 1 महीने का समय बीत गया है। कुणाल अब आपकी ज़िंदगी में साथ में नहीं है, पर जहाँ भी होगा खुश होगा, अच्छा होगा। लेकिन इस तरीके के घटनाक्रम, क्योंकि लव जिहाद के मुद्दे बार बार उठते रहे हैं मैडम, और इस तरीके से आप लोग शिकार हुए, आपका पूरा परिवार शिकार हुआ। किस तरीके से देख रहे हैं इस चीज़ को, लव जिहाद के मुद्दे को? क्योंकि अब ये एक रिवर्स लव जिहाद हो गया है। कहते हैं कि जो मुस्लिम समुदाय के जो युवा हैं वो जो है हिंदू समाज की लड़कियों को बरगाते थे और उनको जो है कोशिश करते थे अपने प्रेम जाल में फंसाने की, लेकिन आपके मामले में बिल्कुल विपरीत हुआ है। किस तरीके से देख रहे हैं? मैम, जब उस लड़की को मालूम था कि इसके पिता नहीं है, इसकी माँ एक अकेली है, तो उसने पूरी सोची समझी साजिश, पहले तो उसको प्यार के जाल में फंसा दिया। और प्यार के जाल में फंसाने के बाद में एक साद नाम के लड़के से उसका अफेयर चल गया। यानी इसको, कुणाल को कुल मिला के फंसाया गया है कि इसको प्यार के जाल में फंसाने के बाद में लड़की इसको धमकी देती रही, इसके ऊपर केस करने की धमकियां देती रही। तो इस चक्कर में हमने रिपोर्ट भी दर्ज नहीं करवाई। हमने ये सोचा कि हम 14 तारीख को यहाँ से भीलवाड़ा ही चल जाते तो हमारा तो बिल्कुल मामला ही खत्म हो जाएगा। लेकिन उसने तो भीलवाड़ा जाने से ही पहले 14 तारीख को 5 से 6 बजे के बीच में ही उसको आत्महत्या करने पे मजबूर किया लड़की ने। और वीडियो कॉलिंग चालू थी जब लड़के ने आत्महत्या करी है। 3:30 बजे से लड़की बात कर रही थी, तो बस सीधा सीधा दिख रहा है ना कि लड़की की वजह से ही उसने आत्महत्या करी है, उसको डराया धमकाया गया है। जब कुणाल और का जबरदस्ती। प्रशासन इस तरीके से चुप बैठी रही है तो आज जी बताएं। इस तरीके से प्रशासन चुपचाप बैठी, तो आज किसी और लड़के के साथ होने में टाइम नहीं है, वो लड़की किसी और के साथ करेगी। इनका तो गिरोह फैला हुआ है। तो लड़की आज कुणाल के साथ किया है, कल किसी और लड़के के साथ करेगी ये। क्योंकि धर्मांतरण का ये बहुत ही पेचीदा मुद्दा माना जा रहा है, क्योंकि देखिए हमेशा से मैंने जैसा आपको पहले बताया वैसा ही होता आया है, लेकिन अभी अगर हम देखें तो आपके मुद्दे में बिल्कुल अलग है। आपने अपना बेटा भी खो दिया है। जब कुणाल को आपने पकड़ा था, कुणाल से आपने बातचीत करी थी, और एक खतना जब हुआ था तब उसने किस तरीके से बताया, क्या कुछ पूरी बातचीत हुई? क्या वो डरा हुआ था, सहमा हुआ था? बच्चा इतना डरा हुआ था कि बच्चे की ये कंडीशन हो गई थी कि कैसे कैसे इस जाल से मैं निकलूं, कैसे इस लड़की से छुटकारा पाऊं मैं। लड़की ने बराबर दबाव बना रखा था, शादी का दबाव बना रखा था, धर्म परिवर्तन का दबाव बना रखा था। जब खतना करा ही दिया था, उसके बाद में उसको, उसकी जो खतना कराई जिसकी वीडियो वायरल करने की धमकियां देती थी,
कि मैं ये वीडियो, ये जो फोटोग्राफ से ये धमकियां उसको वायरल करने की धमकियां दी जाती थी कुणाल को, वो तो एकदम डरा गया। उसको ये अपनी इज्जत की बहुत ज्यादा परवाह थी, तो वो अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में उसने खुद को, यानी खुद का ही आत्महत्या करने की उसने ये कोशिश, यानी इसको इतना डराया गया है कि आज उसे आत्महत्या करने पर निर्भर हुआ है लड़का। तो वो जो बाकी लड़की आज थी, अपनी जिंदगी से वो जो कौन जाना लड़की चाहता था। थी वो क्या ट्यूशन में आया करती थी उसके साथ, पढ़ा करती थी उसके साथ? वो ट्यूशन में, स्कूल में साथ में पढ़ा करते थे वो दोनों। ये मेरे छोटे, मेरे दो बच्चे हैं, उसकी दोनों बहन है। अच्छा। और जब और उसकी मम्मी, उस लड़की की मम्मी खुद गलत काम करवाती थी, उसकी माँ खुद बैठ के बातें करवाती थी लड़की से। लड़की की माँ सबसे ज्यादा इन्वॉल्व इस केस के अंदर, क्योंकि माँ ही गलत काम करवाती थी उस लड़की, दोनों बहनों को। क्या कुणाल के और दोस्तों को पता थी ये बात? आपने कभी कुणाल के दोस्तों से जानने की, बातचीत करने की कोशिश की? सारे दोस्त, सारे दोस्तों को पता थी, लेकिन सब दोस्त, यही है कि एक मुसलमानों से सब डरते हैं, आपको पता है मैडम। तो आगे कौन आएगा? जब वो बयानों के लिए आगे नहीं आए, कुछ लोग आगे आए बयानों के लिए, जो भी उन्होंने गुफ्त में बयान दिए, जो भी पूरी तरीके से नहीं दिए। ऐसे केसों में कौन आगे आना चाहता है? उनको तो ग्रुप में रहना है। और आप भी काफी जो लंबे मेरा टाइम साथ से दे रहे थे, अर्जी लगा रही थी। आपने भी कहा था कि आपने काफी टाइम पहले ही अर्जी लगाई थी कि आपको ट्रांसफर चाहिए क्योंकि आपका बच्चा परेशान हो रहा था। अगर आपकी ट्रांसफर की अर्जी को मान लिया जाता तो क्या आज हमारे कुणाल घर, जिंदा होता? आज मेरे 6 महीने पहले, जब फर्स्ट टाइम इसे सुसाइड करने की कोशिश करी थी, उस टाइम में सारी रिपोर्टें, सब कुछ डीजी साहब को बता के आई। मैंने कहा था डीजी साहब को, मेरा एक मुस्लिम लड़की से मेरे बेटे का ऐसा एफआईआर चल रहा है, मेरे बेटे के साथ भी कोई दुर्घटना हो सकती है, तो उसको ध्यान में रखते हुए भी मेरा ट्रांसफर नहीं किया गया। अगर उस टाइम मेरा ट्रांसफर किया जाता, तो आज मेरा लड़का मेरे से अलग नहीं होता। तो जी। इसमें मेरा मेरा डिपार्टमेंट में अधिकारी का कई बहुत बड़ा हाथ है। अगर मेरा अधिकारी उस टाइम मेरा ट्रांसफर कर देता ये बातें सुनने के बाद में, तो मैंने एक अटैचमेंट ही मांगा था मैडम, ट्रांसफर नहीं मांगा था। भाई ट्रांसफर कर देता तो मेरे बच्चे को मैं सुरक्षित लेके चली जाती, तो आज मेरा बेटा मेरे से अलग नहीं होता। हमारा तो परिवार ही खत्म हो गया ना। आज 17 साल का लड़का चला गया, पिता के मन में किस तरीके से उनको पाल पोस के बड़ा किया मैंने। मैंने कितने संघर्ष किए होंगे जब मेरे बेटे को मैंने बड़े किए। हौसला और आज रखिए। मेरा इतना हुनर बढ़ गया है, जिसकी हालत हमारे घर की, हम आज हमारे घर की क्या हालत है हम जान रहे हैं। आज हमें इतना बड़ा कदम उठाना है कि मैंने सोच रखी है कि क्या परिवर्तन पड़ेगा। हौसला रखिए आप। और भगवान चाहेगा तो जल्द से जल्द जो है आपको न्याय भी मिलेगा। प्रशासन से भी हम भी गुहार लगाते हैं, अपडेट इंडिया भी गुहार लगाता है कि जल्द से जल्द जो है उचित कार्रवाई हो और आपको न्याय मिले, कुणाल को न्याय मिले, क्योंकि इस तरीके की वारदात जघन्य है और कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर कर देती है कि आज भी इस तरीके के जो घटनाक्रम है वो सामने होते हुए नजर आते हैं। और लव जिहाद जहां पर बार बार मुद्दा उठता रहा है, अब विपरीत लव जिहाद भी देखने को मिलने लग गया है। अब खैर, ये कुणाल की मम्मी थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप ध्यान रखिए अपना, आप हमारे साथ जुड़े। और जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आया है, लगभग एक महीने का समय बीत गया है, अभी तक भी कुणाल के जो आरोपी हैं वो खुले घूम रहे हैं। कुणाल के साथ जो कुछ भी हुआ वो सोचने पर आप सभी को मजबूर कर देगा कि एक नाबालिग बच्चे के साथ इस तरीके का दुर्व्यवहार होना, बच्चे का खतना कर देना, उसको परेशान करना, और फिर वो ऐसा कदम उठा लेता है कि अपने जीवन लीला को ही समाप्त कर देता है। मामले पर जो भी अपडेट होगी मैं आपको देती रहूंगी। मैं आपके साथ प्रिया बंसल, अपडेट इंडिया। नमस्कार।